हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लू के फीचर के बारे में, जिसका नाम है ग्लू वर्कफ्लो। इससे इसे पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल आईटी लॉजिक्स में मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है एडब्ल्यूएस डेटा इंजीनियर ट्रेनिंग की, जिसमें ऑलरेडी 10 वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ। आज की वीडियो जो होने वाली है वो 11th वीडियो है। इसलिए अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करना है या देखना है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ग्लू वर्कफ्लो वाला फीचर है उसे हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं AWS ग्लू के डैशबोर्ड में हूँ यहाँ पर। हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि AWS ग्लू के अंदर केवल ETL जॉब का ही एक फ़ीचर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। हमने ग्लू कैटलॉग के बारे में बात कर रखी है, क्रॉलर्स के बारे में बात करी है। फिर हमने बात करी है कि एथीना में आप लोग कोई डेटाबेस टेबल बनाते हो तो डेटा कैटलॉग में किस तरीके से आप उसको देख सकते हो। उसी तरीके से आज एक और सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे जो कि आता है डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL के अंडर में। ठीक है। अगर आप देखो तो ETL जॉब भी आपका इसी इसी सेक्शन के अंडर में आता है। और उसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ट्रिगर भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और इन ट्रिगर्स का ही इस्तेमाल करते हुए आज हम ग्लू वर्कफ्लो भी पढ़ेंगे। तो आई विल टेक एन अपॉर्चुनिटी टुडे कि मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर याद होगा उस चीज़ को मैं सुधारूंगा, वो मेरी गलती थी। मैंने ट्रिगर पढ़ाने टाइम पे आप लोगों को बोला था कि जो नॉर्मल ट्रिगर होते हैं वो तो मैंने टेस्ट कर लिए थे अच्छे से, लेकिन जो कंडीशनल ट्रिगर हैं उन्हें मैं अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया कभी, या फिर वो रन ही नहीं हुए। सो लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो तभी रन होंगे अगर वो किसी ग्लू वर्कफ्लो के का पार्ट होंगे, का हिस्सा होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मे बी इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू एज ऑफ नाउ, बट धीरे धीरे ये सेंस बनाने लगेगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इस पर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्रिगर वाला जो फीचर है वो ग्लू वर्कफ्लो वाला जो फीचर है, ये नीचे जो दिख रहा है ऑर्केस्ट्रेशन के साथ में, इससे टाइटली कपल्ड है। अब बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है ऑर्केस्ट्रेशन का। तो नॉर्मल अगर आप ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब देखोगे तो बचपन में जो ऑर्केस्ट्रा बजता था ये कुछ उसी से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन हमें जो ऑर्केस्ट्रेशन से मतलब जो जानना है वो जानना है अपना सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब हम आईटी में हैं तो हम ऑर्केस्ट्रेशन से हमारा क्या मतलब है। एक बार इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। द कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क और प्रोसेस ऑफन ऑटोमेटेड टू अचीव अ लार्जर वर्कफ्लो और गोल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर आपने इंफॉर्मेटिका में काम किया है, SSIS में काम किया है, या फिर आपने कोई भी शेड्यूलर में काम किया है एयरफ्लो जैसे, तो उसमें हम क्या करते थे, हम लोग शेड्यूल करते थे अपने टास्क को। किस तरीके से करते थे कि ठीक है, पहले मुझे टास्क 1 रन करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सक्सेस हो जाएगा, तो फिर मुझे टास्क 2 रन करना है अपना। एंड अकॉर्डिंगली हम चेन बना लेते थे कंडीशंस के बेसिस पे कि ये अगर सक्सेस है तो टास्क T2 रन करूँगा, फेल्ड है तो टास्क T3 रन करूँगा, एंड सो ऑन। तो इस चेन को जितना लंबा बना सकते हो आप, बना हम बनाते थे, है ना। एयरफ्लो यूज कर लो आप, एयरफ्लो में आप ये सब काम कर सकते हो आसानी से। और इन्फॉर्मेटिका में भी हम इस तरीके का कुछ काम कर सकते थे कि मुझे पहले कुछ फ्लो रन करना है, फिर दूसरा फ्लो रन करना है, लेकिन वो एक किसी पर्टिकुलर पाइपलाइन से ही रिलेटेड होता था। एयरफ्लो में आप लोग क्या कर सकते हो कि काफ़ी सारी नई नई चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो कि मैंने ग्लू जॉब रन करी, उसके बाद मैंने लेट्स से लैम्डा रन किया, उसके बाद मैंने किसी को मेल भेजना है, समथिंग लाइक दैट, मैंने कोई नॉर्मल पाइथन स्क्रिप्ट रन करी। ऐसा कुछ भी आप एयरफ्लो में कर सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में। लेकिन ग्लू वर्कफ्लो में अगर आप अपना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करो तो वहाँ पे ना तो लैम्डा आएगा बीच में, ना कोई बाहर की चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप ग्लू वर्कफ्लो के अंदर केवल वही चीज़ इस्तेमाल करोगे जो ग्लू सर्विस में आपको मिली हुई है। तो ग्लू सर्विस में आपको क्या क्या मिला हुआ है, अगर आप देखो एक पाइपलाइन के हिसाब से, अगर आप दिमाग लड़ाओ कि क्या क्या हमें मिला हुआ है ग्लू वर्कफ्लो में, तो हमें एक तो मिला हुआ है कि हम जॉब बना सकते हैं इसमें, और एक मिला हुआ है कि आप इसमें क्रॉलर रन कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ग्लू वर्कफ्लो में रन करोगे, ग्लू वर्कफ्लो में काम करोगे या डील करोगे, तो हमेशा आप जो पाइपलाइन बनाओगे, जो वर्कफ्लो बनाओगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि लेट से मैंने ग्लू जॉब 1 रन करी, वो सक्सीड हो गई, तो मैंने ग्लू जॉब 1 के करस्पॉन्डिंग जो क्रॉलर 1 था उसको मैंने ट्रिगर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि सब कुछ सही से हो गया, कैटलॉग ने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से, क्रॉलर ने जो मेरी ग्लू कैटलॉग की इन्फॉर्मेशन है उसको सही से अपडेट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, ग्लू जॉब 2 को रन करूँगा। ग्लू जॉब 2 रन हो गई तो इसने कुछ डेटा राइट किया होगा S3 में किसी पाथ पे, तो उस डेटा को भी कैटलॉग करना पड़ेगा हमको। तो मैं दोबारा से यहाँ पे अब क्रॉलर 2 रन करूँगा। तो इस तरीके से आप चेनिंग क्रिएट कर सकते हो ग्लू वर्कफ्लो के अंदर।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ग्लू वर्कफ्लो में आप लैम्डा वगैरह नहीं रन कर सकते हो, क्योंकि ग्लू वर्कफ्लो में वही चीज़ें रन होंगी जो ग्लू सर्विसेज में अवेलेबल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे S3 लिखा था, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्यों लिखा है मैंने, कि जो ग्लू है हमारी जॉब है, मान लेते हैं उसने डेटा राइट करा S3 में। अब वो डेटा जब S3 में राइट किया है तो हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़े अपने ग्लू कैटलॉग को अपडेट करने की, उसके लिए मैं क्रॉलर रन कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यार मैं चेनिंग ऑफ इवेंट कैसे कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की। मुझे लैम्डा रन करना है, ग्लू रन करना है, या EMR की कोई जॉब रन करनी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो ये आप इसको करने के लिए हमारे पास स्टेप फंक्शन करके एक सर्विस है AWS के अंदर। अगर आप नेटिव सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हो, आपकी कंपनी जो है वो अलग से एयरफ्लो का लाइसेंस वर्जन नहीं लेना चाहती है, तो आप AWS के अंदर स्टेप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम आगे आगे फ्यूचर में सीखेंगे। एयरफ्लो, बाकी अगर आपको कोई एक्सटर्नल शेड्यूलर यूज करना है तो आप ऑब्वियसली यू कैन यूज़ एयरफ्लो। ठीक है। तो अब मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ ग्लू के अंडर का ही है, तो कहाँ क्यों मैं स्टेप फंक्शन में भी जाऊँ, क्यों अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, जब वो काम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ग्लू वर्कफ्लो में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आज हम ग्लू वर्कफ्लो को सीखेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम चेनिंग ऑफ इवेंट कर सकते हैं ग्लू जॉब का और क्रॉलर का। ठीक है। तो इसमें हम ना दो तरीके की डेमो आज करेंगे, दो तरीके के प्रैक्टिकल करेंगे। एक हम करने वाले हैं जिसमें हम अपना ग्लू वर्कफ्लो बनाएंगे शेड्यूल्ड बेसिस पे, और एक हम जो बनाएंगे ग्लू वर्कफ्लो वो बनाएंगे इवेंट बेसिस पे। मैंने इंटरनेट में काफ़ी सर्च किया, यूट्यूब में काफ़ी सर्च किया, तो मैंने फाइंड आउट किया, तो या तो लोग ग्लू वर्कफ्लो को शेड्यूल्ड बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, शेड्यूल पे भी नहीं देखा मैंने तो खैर, ज़्यादातर मैंने देखा लोग ऑन डिमांड बेसिस पे ही पढ़ा रहे हैं। ना वो शेड्यूल्ड उन्होंने दिखाया लोगों को, ना इवेंट बेसिस दिखा रखा है। शेड्यूल तो फिर भी बहुत आसान है, इवेंट बेसिस थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। तो आज हम ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में हम इसको ख़त्म कर दें। ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल सा काम करेंगे, यही वाला जो वर्कफ्लो मैंने ऊपर लिखा है ना, कुछ ऐसा ही आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, एक ग्लू जॉब रन करूँगा, उसके बाद में मैं उसके करस्पॉन्डिंग बस क्रॉलर को रन करूँगा, दैट्स इट। ठीक है। दिखने में पाइपलाइन अभी ऐसी लग रही है, लेकिन जब आप इसको ग्लू वर्कफ्लो में देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी। एक ट्रिगर होगा जो ग्लू जॉब को ट्रिगर करेगा, बीच में फिर क्या होगा, एक कंडीशनल डायमंड सिंबल आएगा हमारा। डायमंड सिंबल इसमें कीबोर्ड में कैसे बनता होगा आई डोंट नो, आप इसको डायमंड सिंबल समझ लेते हैं। एक कंडीशनल डायमंड सिंबल आएगा जो कि एक ट्रिगर की तरह काम करेगा। ठीक है। और वो देखेगा कि अगर ग्लू जॉब कंप्लीट हो गई है तभी मैं क्रॉलर को रन करूँगा, अदरवाइज रन नहीं करूँगा। ठीक है। इस तरीके का आज हम कुछ करने वाले हैं। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जो ग्लू जॉब मैंने बनाई थी वो कहाँ है, और उसको एक बार देख लेते हैं उस ग्लू जॉब में हम क्या कर रहे हैं। ये एक पुरानी जॉब है, ऑलरेडी मैंने इसको कभी बनाया था 2 साल पहले, तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने पांडाल लाइब्रेरी यूज़ कर रखी है, क्योंकि इसका मैं इस्तेमाल करते हुए कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करूँगा अपने डेटा में, और फाइनली उसको पार्के में सेव करूँगा डेटा को। ठीक है। और नीचे मैंने क्या है कि जानबूझ के स्क्रिप्ट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए फालतू का कोड हटा दिया है, और कुछ हार्ड कोडिंग करी है ताकि समझने में आसानी रहे। मेरी एक बकेट है ADP सोर्स, और वहाँ पे एक फ़ाइल रखी हुई है मैंने इस वाले पाथ पे, सोर्स फाइल्स part 00 करके .csv फॉर्मेट में मेरे पास एक फ़ाइल है, इस फाइल को मैं प्रोसेस करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, बकेट नेम और फाइल प्रीफिक्स को ऐड करके एक सोर्स S3 URL क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स URI, मैं इसे URL ही बोलता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंट लगता है समझाने में। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया S3 के प्रीफिक्स के साथ में, S3 लिखा, फिर उसके बाद बकेट का नाम दिया, और उसके बाद फाइल प्रीफिक्स दिया, तो पूरा एक पाथ मिल गया मुझे इस फाइल का, वो मेरे पास आ चुका है। अब इस पाथ की हेल्प से मैं फाइल को रीड कर सकता हूँ। ठीक है। तो कहाँ पे रीड कर रहे हैं हम एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको रीड कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से। तो आप देख सकते हो PD नथिंग बट पांडास डॉट रीड CSV, उसके अंदर एक मेथड है, उसके अंदर बस मैंने अपने फाइल का URL दे दिया, तो एक डेटा फ्रेम बन के हमें मिल जाएगा। ये जो डेटा फ्रेम है ये स्पार्क का डेटा फ्रेम नहीं है, ये पांडास का डेटा फ्रेम है। ठीक है। तो ये पांडास का एक डेटा फ्रेम मुझे मिल गया। उस डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया है, मेरी फाइल में कुछ डुप्लीकेट्स थे जो मैंने जानबूझ के रखे हुए हैं, उन डुप्लीकेट्स को मैंने ड्रॉप किया,
उसके बाद मैंने एक कमांड रन कर रखी है पांडास से रिलेटेड, जो इंडेक्सेस आते हैं हमारे पास। पांडास का जो आउटपुट होता है ना, वो इंडेक्सेस के साथ आता है, मतलब उसमें रो नंबर्स आती हैं लिखी हुई। वो रो नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो उनको मैं हटा रहा हूँ। और फाइनली मैं अपने डेटा फ्रेम को राइट कर रहा हूँ इस फंक्शन की हेल्प से, या मेथड की हेल्प से, टू पार के। और टारगेट S3 URL मैंने बना रखा है ऊपर। ये बेसिकली मेरे टारगेट का पाथ है। ये मैंने डायनेमिक वे में लिखा हुआ है कि जो मेरी फाइल बनेगी वो मैंने आज की डेट लेके, आज की डेट को इस फॉर्मेट में लेके फिर अपनी फाइल का नाम बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा, जैसे कि आज है 2025, और फिर मंथ आएगा 0601, फिर आवर मंथ सेकेंड डॉट पार के। तो उस नाम से मेरी फाइल बनेगी। तो मोटा मोटा तौर पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 5-6 लाइन का कोड है। अगर आप देखो, अपनी फाइल को रीड कर रहा हूँ, फाइल को रीड करके डुप्लीकेट हटा रहा हूँ, उसमें से इंडेक्स हटा हटा रहा हूँ, और फाइल को राइट कर दे रहा हूँ पार के फॉर्मेट में, दैट्स इट। और हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। F11 दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। छोटा नहीं हो रहा है विंडो, ओके हो गया। ठीक है। हाँ, तो अब हम एक काम करते हैं, अपना वर्कफ्लो बनाना शुरू करते हैं। इसके मतलब मैंने आपको ग्लू जॉब बता दी है, इसी के करस्पॉन्डिंग एक क्रॉलर भी है। एक बार फटाफट यार उसको भी देख ही लेते हैं। जब ये ग्लू जॉब कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो मैं क्रॉलर को रन करूँगा। ठीक है, तो क्रॉलर है मेरा, ये ऑर्डर EDP क्रॉलर करके है। इसको देख लेते हैं हम इसमें क्या कर रहे हैं। मेरा क्रॉलर का नाम ये है नेक्स्ट। मैंने बता दिया कि इस वाले पाथ पे जाके तुम्हें क्रॉल करना है। EDP टारगेट, उसके अंदर टारगेट, उसके अंदर ऑर्डर्स। तो अगर आप स्क्रिप्ट में देखो तो मेरा टारगेट URL में भी यही होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। EDP टारगेट बकेट के अंदर टारगेट, उसके अंदर ऑर्डर्स, हाँ पाथ बिल्कुल सही है मेरा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। IAM रोल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। EDP डेटाबेस करके मेरा डेटाबेस रहेगा, उसके अंदर मेरी जो है ये टेबल जनरेट होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर इसके अंदर ऑलरेडी वो टेबल है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एज पार्ट ऑफ अवर क्रॉलर रन वो टेबल क्रिएट होगी। तो मैं जा रहा हूँ EDP डेटाबेस पे, एक बार टेस्ट कर रहा हूँ। EDP डेटाबेस है, ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रॉलर के थ्रू बनेगी। ठीक है, अब कोई टेबल नहीं है इस डेटाबेस के अंदर। चलो, अब हम फाइनली उस चीज़ को शुरू करते हैं जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनी है। तो मैं जा रहा हूँ अपने, हाँ, AWS ग्रुप पे गए हम लोग। वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक वर्कफ्लो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ अपनी टेस्टिंग के लिए, तो चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, बट रहने देते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको करना है क्या, वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए ऐड वर्कफ्लो में बस आपको क्लिक करना है। ऐड वर्कफ्लो पे जाएंगे। मैं इसे नाम दे देता हूँ वर्कफ्लो EDP। EDP से रिलेटेड मतलब एक सोर्स है मेरा EDP, या फिर कोई भी एक स्लैंग मान के चलो आप इसको। तो वर्कफ्लो माइनस DP EDP करके मेरा वर्कफ्लो है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बस क्रिएट वर्कफ्लो पे क्रिएट करना, आपको क्लिक करना है। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक किया हमने, इसके अंदर जाएंगे हम लोग। तो आपको ना यहाँ पे आप देखना, इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है और एक एम्प्टी कैनवस दिख रहा है। इस कैनवस में अब आपको क्या करना है, अपना वर्कफ्लो डिजाइन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस ऐड ट्रिगर पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर के साथ टाइटली एसोसिएटेड है। एक काम करता हूँ, मैं ट्रिगर भी खोल के रखता हूँ साइड वाली विंडो में। ठीक है, हम यहाँ पर आए, और देख लेता हूँ कोई फालतू का तो एक्टिव नहीं हो रखा है इसमें, ट्रिगर कोई भी फालतू का एक्टिव नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रिगर है और वो एक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर वो शेड्यूल्ड भी है, तो मैं आपको बोलूँगा स्ट्रेट अवे उस, या तो उस ट्रिगर को आप डीएक्टिवेट कर दो या डिलीट कर दो। बिकॉज वो अननेसेसरली आपके कंपोनेंट्स को रन करता रहेगा ऑन शेड्यूल्ड बेसिस। आप देख सकते हो कि मेरे पास अगर कोई शेड्यूल ट्रिगर है भी, तो भी मैंने उसे डीएक्टिवेट कर रखा है, ताकि फालतू में मेरी जॉब जो है वो रन ना होते रहें। ठीक है ना, तो ओके, वर्कफ्लो पे गया मैं, यहाँ पे ऐड ट्रिगर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने आपको पुराने ट्रिगर जो हैं वो सारे यहाँ पे दिखा दिए हैं, और आपको बोल रहा है कि अगर इनको क्लोन करना है तो आप क्लोन कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे नाम अलग देना है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है जिस भी ट्रिगर को आपको क्लोन करना है। तो हमें क्लोन नहीं करना है, चीज़ों को हम बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं, हम इसीलिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। आप चाहो तो क्लोन एग्जिस्टिंग वाले फीचर को यूज कर सकते हो, एक बार अगर आपको ग्लू वर्कफ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो।
ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो ट्रिगर है ये मेरा है वर्क फ्लो ईडीपी ग्लू ट्रिगर, क्योंकि मुझे क्या करना है, ग्लू जॉब ट्रिगर करनी है ईडीपी के करस्पॉन्डिंग। अब यहीं पे मैं यही चीज़ें आपको समझा रहा था कि लोगों ने केवल ऑन डिमांड ट्रिगर समझा के रखा हुआ है सारे यूट्यूब वीडियो में, किसी ने भी ये इवेंट ब्रिज वाला ट्रिगर नहीं समझाया किसी को। हम इसको समझेंगे आज की वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना जो अभी ट्रिगर बना रहा हूँ उसको शेड्यूल्ड बना रहा हूँ। इसको शेड्यूल्ड रखेंगे अभी फ़िलहाल, कोई सा भी टाइम रहने देते हैं, कोई बात नहीं, हम इसे बाद में अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। ठीक है। और डेली रख रहा हूँ मैं इसको, ऐड करेंगे। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे कैनवस में कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अभी आपको येलो कलर से ट्रिगर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने एक ट्रिगर बनाया था WF EDP ग्लू ट्रिगर बोल के। तो अगर आप अब ट्रिगर वाले सेक्शन में जाएंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अभी आपका ट्रिगर जो है वो इनकम्प्लीट है। अभी आपने उसका टारगेट यहाँ पे नहीं रखा है। आपको टारगेट लिखना पड़ेगा और टारगेट के लिए आपको ऐड नोट पे क्लिक करना है। ऐड नोट पे क्लिक करेंगे हम, और मेरे केस में जो टारगेट होगा वो मेरी जॉब होगी। तो या तो आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हो या क्रॉलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जॉब सेलेक्ट करूंगा, हमारी जो जॉब है वो EDP ग्लू होने वाली है, इस पर मैं क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। अब देखो इसका कलर जो पहले येलो था वो अब इस तरीके से ग्रे कलर का हाईलाइट हो चुका है। फालतू की चीज़ें जो कैनवस में दिख रही हैं उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐड ट्रिगर किया है। इस पे भी ध्यान मत दो, ये अपने आप हट जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कैनवस है, इन्होंने इस तरीके से जूमिंग सेक्शन आपको दे रखा है, इसको इधर उधर करोगे तो बेसिकली आपको आपको जो कैनवस है उस हिसाब से हिलेगा। ये फीचर आपको तब इस्तेमाल में आएगा जब आपने बहुत लंबा वर्कफ्लो क्रिएट कर दिया है, मतलब आपके पास इतना वर्कफ्लो है कि आप एक बारी में उसको देख नहीं पा रहे हो स्क्रीन में, और आप स्क्रॉल करना चाहते हो कुछ इस तरीके से। तो एक तरीके का जूम इन जूम आउट वाला फीचर है, बट मैं इसको उतना इस्तेमाल नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आपका जो ये वर्कफ्लो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, एक स्क्रीन में फिट नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, चलो। अब हमने ये काम कर लिया, अब मैं वापस जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये। एक ट्रिगर बनेगा, ट्रिगर के बाद आपका जो टारगेट है वो ग्लू जॉब रहेगा। उसके बाद मैंने कहा था हमें कंडीशन देनी है, डायमंड सिंबल के साथ में वो कंडीशन आएगी, तो वो कंडीशन हम देते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे जब आप, तो आपको देखो ये अपने आप से ऐड ट्रिगर का ऑप्शन दे रहा है। तो ये ऐड ट्रिगर का ऑप्शन डायमंड सिंबल के साथ में आ रहा है, यानी कि अब जो आप ट्रिगर बनाओगे वो हमेशा कंडीशनल ट्रिगर ही होगा। अगर आपने और ये वाला बनाया था हमने सबसे पहला वाला, ये था शेड्यूल्ड ट्रिगर। तो अगर मैं जाऊँ वापस और आपको दिखाऊँ, ऐड ट्रिगर पे जब आप जाते हो, जब नया ट्रिगर कोई भी बनाते हो, तो आप या तो ऑन डिमांड बनाते हो या शेड्यूल्ड बनाते हो या फिर जॉब और क्रॉलर इवेंट बनाते हो। ये जो जॉब और क्रॉलर इवेंट है ना, यही कंडीशनल इवेंट होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कंडीशनल दे देता है ये कि क्या कंडीशन पे आपको बनाना है। ठीक है। तो जो नॉर्मल इवेंट आपको दिख रहा है, जब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और, वर्कफ्लो पे गया और एक डमी वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखना, जब हम ट्रिगर सबसे पहला क्रिएट करते हैं तो आपको चार ऑप्शन दिखाता है। ये इवेंट वाला ऑप्शन दिखा रहा है ना, ये इवेंट वाला ही ट्रिगर अब हम बना रहे हैं, ये बेसिकली कंडीशनल इवेंट है। तो अब जब मैं क्रॉलर के लिए बनाने वाला हूँ ना, वो यही वाला ट्रिगर बना बना रहा हूँ। वापस जा रहा हूँ मैं। ये जो दिख रहा है ये कंडीशनल इवेंट वाला ही ट्रिगर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा अब। और अब आपको बोल रहा है कि 1 मिनट देना मुझे। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ अब ठीक है। पहले यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो मुझे उसका नाम देना है ट्रिगर का, मैं नाम देता हूँ WF EDP। और पहले मैंने ग्लू ट्रिगर लिखा था, अब मैं लिखूंगा क्रॉलर ट्रिगर, क्योंकि मैं क्रॉलर को ट्रिगर करने वाला हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, ये इवेंट वाला ट्रिगर होगा ये जो बनेगा। ठीक है। स्टार्ट आफ्टर एनी वॉच इवेंट, स्टार्ट आफ्टर ऑल वॉच इवेंट। तो मेरे केस में तो एक ही इवेंट है पहले, तो मैं एनी करूँ या ऑल करूँ एक ही चीज़ है, लेकिन मैं ऑल करना चाहूँगा फिर भी। ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ऑल करें। अगर एक से ज़्यादा इवेंट वॉच कर रहा है हमारा ये इवेंट, तो आपको ऑल ही करना है। तो मैं हर केस में ऑल ही रखूँगा इसको। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और अब हमें बताना है कि मैं क्या इवेंट वॉच कर रहा हूँ। देखो अभी ट्रिगर बन गया दोबारा से येलो कलर में, यानी कि इसमें कुछ आधी अधूरी चीज़ें हैं। तो अब आपको ये यहाँ पे नोड ऐड करनी है, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे। अब की बार मुझे क्रॉलर सेलेक्ट करना है, तो मैं EDP क्रॉलर को सेलेक्ट करूँगा और ऐड करूँगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर भी अब ग्रे कलर से हाईलाइट हो चुका है। इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्रिगर बनाया है जो शेड्यूल ट्रिगर है।
वो क्या करेगा, हमारे ग्लू जॉब को रन करेगा। उसके बाद एक कंडीशनल ट्रिगर है जो देखेगा कि क्या ये जॉब सक्सीड हो चुकी है कि नहीं। और उसके बाद ही वो क्या करेगा, आपका क्रॉलर को ट्रिगर करेगा। एक बार हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखो इस पे क्या लिखा हुआ है कि ये वॉच कर रहा है ईडीपी ग्लू सक्सीड होने पे। मतलब जब ये सक्सीड होगा आपका ग्लू जॉब, तभी ये ट्रिगर जो है चलेगा। ठीक है। अब क्योंकि जैसे ही आप एक टारगेट ऐड कर लेते हो, जैसे स्टार्टिंग में ये येलो दिख रहा था, मैंने टारगेट ऐड करा तो ये ग्रे कलर का हो गया। जैसे ही आप टारगेट ऐड कर लेते हो ना, तो ट्रिगर में वो ट्रिगर वाले सेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अभी मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे शायद 8 की जगह पे 2 ट्रिगर आ जाएंगे, क्योंकि हमने 2 ऐड करे थे अभी। तो 2 ट्रिगर ऐड हो चुके हैं। और हमारे ट्रिगर कौन कौन से थे, ये दोनों हमारे ट्रिगर थे। ठीक है। जो फालतू के ट्रिगर है ना, मैं उनको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरली दे विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये डिलीटिंग ऐसे लिखा हुआ आता है इस पर। ठीक है, ये डिलीट होते रहेंगे। अब हमें ध्यान देना है बस इन दोनों ट्रिगर पे। तो एक काम, अब देखो आपका जो वर्कफ्लो स्टार्ट होगा वो इस वाले ट्रिगर के साथ में होगा जिसका नाम है ग्लू ट्रिगर, ईडीपी ग्लू ट्रिगर। यहाँ पे जाके आप, जैसे कि आपको पता ही है कि दोनों के दोनों क्या हैं ये हमारे, सॉरी, आपको पता ही है कि ये वाला ट्रिगर जो है वो शेड्यूल्ड है। तो इसमें थोड़ा छेड़खानी करते हैं ताकि हमारा वर्कफ्लो शुरू हो सके। उसके लिए मैं एक काम करूँगा। ठीक है, बाकी के जो इवेंट डिलीट होने थे वो डिलीट हो गए हैं। मैं कुछ करने वाला था यार, हाँ नहीं बताने वाला था, सॉरी। आप एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ से ट्रिगर बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके एक्टिवेट स्टेट में रहते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रिगर में जाके जब आप नया ट्रिगर यहाँ से ऐड करते थे तो हमें एक चेकबॉक्स अलग से क्लिक करना पड़ता था अपने इवेंट को एक्टिव स्टेट में ऑटोमेटिकली रखने के लिए। अदरवाइज हमारा जो ट्रिगर होता था वो क्रिएटेड स्टेट में क्रिएट होता था। तब हमें क्या करना पड़ता था, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक्शन में जाके उसको अलग से स्टार्ट ट्रिगर पे क्लिक करना पड़ता था। जब हम करते थे तब जाके जो क्रिएटेड है वो एक्टिवेटेड में कन्वर्ट हो जाता था। एक बार इसको देख लेते हैं। ओ सॉरी, क्योंकि ये ऑन डिमांड है ना, तो इसलिए क्रिएटेड स्टेट में ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर ये शेड्यूल्ड होता और यहाँ पे क्रिएटेड होता, तब आप इसको जाके बेसिकली एक्टिवेट कर सकते थे। सॉरी, स्टार्ट नहीं करना था, सॉरी माय बैड। सॉरी, आपको इसको एक्टिवेट करना था, यहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अगर ये शेड्यूल्ड वाला होता, क्योंकि ये ऑन डिमांड है इसलिए इसको अलग एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी रन करना है तो स्टार्ट ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है, अपने आप आपकी जॉब रन हो जाएगी। सॉरी माय बैड यार, कन्फ्यूजन हुआ होगा तो 2-3 मिनट रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था। ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, अपना जो ग्लू ट्रिगर है अब इसको हम इसका टाइमिंग चेंज करते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें अपनी वर्कफ्लो को कि वो सही से रन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी पहले देख लेते हैं अभी क्या टाइम हो रहा है। अभी हो रहा है 5:46 यूटीसी हो रहा है। 5:47 हो रहा है, मैं फटाफट 5:48 करूँगा, तो जल्दी जाते हैं। एडिट पे गया, एडिट पे गया। बे यार, 5:48 किया है इसको, नेक्स्ट, नेक्स्ट और अपडेट कर दिया। ठीक है। तो अभी भी हमारे पास कितना टाइम है, अभी भी हमारे पास 15 सेकंड है। ठीक है, नाइस। वापस जाता हूँ मैं डैशबोर्ड पे। 5:48 पे ट्रिगर होगा और अभी कितना हो रहा है, 5:47:52। ठीक है। तो वेट करते हैं अपना 2-3 सेकंड और। यहाँ पे 5:48 आ चुका है, तो यानी कि हमारा जो टाइम है वो चालू हो चुका है। अब हम अपने वर्कफ्लो पे जा सकते हैं। आपको कैसे चेक करना है वर्कफ्लो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जस्ट 1 मिनट गाइस। ये वाला था अपना। ठीक है, इस पे जाएंगे आप और हिस्ट्री में आपको जाके चेक करना है। ठीक है। ये क्योंकि इवेंट बेस्ड ट्रिगर है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा 20 सेकंड, 30 सेकंड्स, तो हम उसका थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो आपके कितनी बार वर्कफ्लो रन हुए हैं। उन सारे वर्कफ्लो रन को आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जब तक ये रन होता है तब तक हम एक काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे इसकी पसंद नहीं है इस वर्कफ्लो की। अम, आपकी वर्कफ्लो में कुछ भी रन हो रहा हो, ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है बीच में, तो भी आपके वर्कफ्लो का जो स्टेटस दिखाता है ये कंप्लीटेड ही दिखाता है। जो कि मुझे बहुत ही बेकार फीचर लगा इनका ग्लू वर्कफ्लो वालों का। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट इम्प्रूविंग ऑन इट, या तो किसी ने फीडबैक शेयर नहीं करा, भगवान जाने।
लेकिन आप कैसे देखोगे ये, अगर कोई हिस्ट्री रन है उसको आपको चेक करना है, जैसे ग्राफ में तो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं कंपोनेंट। ओ मैंने शायद डिलीट कर रखा है इसका ग्राफ। तो कैसे देखे, कैसे देखना है आपको, आपको इसके यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करना है और व्यू रन डिटेल में जाना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपका जो ट्रिगर है क्या वो रन हो चुका है, हाँ हो चुका है। क्या उस ट्रिगर ने ग्लू जॉब को रन कर दिया, हाँ कर दिया है। अब यहाँ पे ना एक बारी के लिए आप एज्यूम करके चलो कि ये फेल हो गया। एज्यूम करके चलो कि यहाँ पे जो एक ग्रीन सिग्नल आ रहा है सक्सीडेड का, उसकी जगह पे फेल्ड का ये क्रॉस सिग्नल आ रहा है, आप ये एज्यूम करके चलो। इवन दो इफ इट इज़ फेल्ड, ये जो बाहर आके ना यहाँ पे हिस्ट्री में इसको कंप्लीटेड ही दिखाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है इनकी। ठीक है, तो ये इनको AWS वालों को ठीक करना चाहिए। वापस चलते हैं, हम देखते हैं हमारा ADP ट्रिगर हुआ भी है। देखो ये ट्रिगर हो गया है, इसने थोड़ा टाइम लिया। जैसे कि मैंने आपको बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट, मैंने हमेशा 30 सेकंड्स का ही लैग देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी लैग नहीं देखा है। तो एक बार फटाफट रेडियो बटन पे जाके व्यू रन डिटेल पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो इसने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रन कर भी दी हैं। ठीक है, ये अभी क्या दिखा रहा है, रनिंग स्टेट में दिखा रहा है, हमारा क्रॉलर रन कर रहा है। इसने पहले क्या करा, हमारा ट्रिगर हिट हुआ, हाँ हुआ, उसने ग्लू जॉब को रन किया, हाँ किया। मैंने एक बार देख भी लेता हूँ कि ग्लू जॉब रन हुई है क्या। स्क्रिप्ट में जाएंगे तो ये अभी 11:18 का टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पे 11:20 हो रहे हैं। हाँ, तो हमारी ग्लू जॉब ट्रिगर हो चुकी है। और क्रॉलर अभी करंटली रन हो रहा होगा, तो क्रॉलर पे मैं जाता हूँ। ये देखो अभी रन होके स्टॉपिंग स्टेज में आ चुका है, तो ADP क्रॉलर पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे दिखता है क्रॉलर में, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना रखा है इन्होंने, जो अपना ये क्रॉलर का जो पेज है, यहाँ पे तो आपको दिखा देगा कि कंप्लीट हो गया है, मतलब अपनी रन हिस्ट्री में यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट हो गया। लेकिन ऊपर आपको दिखाएगा कि अभी स्टॉप्ड स्टेट में है या ऐसी स्टेट में, थोड़ा टाइम लेता है बेसिकली ये स्टॉप होने में। ठीक है। और जितना ये टाइम लेगा उसके बाद ही आपके ये DPU आवर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने शुरू होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी तक ये ढंग से स्टॉप नहीं हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे इसके DPU आवर लिखे हुए आते हैं कि इस क्रॉलर को रन करने में कितने DPU आवर लगे हैं ग्लू के। ठीक है। DPU आवर जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपकी कॉस्ट के साथ में। और दोबारा बोल रहा हूँ, जानबूझ के अपने क्रॉलर को बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कॉस्टली होता है। आप देखो तो मैंने क्रॉलर कम से कम 20-25 बार रन किया होगा, और मेरा जो बिल आया है वो क्रॉलर की वजह से ज़्यादा आया है इस बार। तो ग्लू के अंदर देख सकते हो $0.40 का बिल आया हुआ है। और उसमें भी मैंने क्रॉलर कम रन कर, एशिया पैसिफिक में आया हुआ है, और उसमें भी मैंने क्रॉलर कम रन करे हैं, उसके बावजूद क्रॉलर का बिल $0.24 है। ग्लू जॉब ज़्यादा रन करी हैं, उनका बिल मेरा कम है। तो ब्लू क्रॉलर इज़ ए गुड थिंग फॉर ए प्रैक्टिस, बट अननेसेसरली ज़्यादा इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये अब जाके इसमें DPU आवर इसने रिफ़्रेश कर लिए हैं 0.064। ठीक है, इसका डायरेक्ट ये फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना पैसा आपका लगा है। ये आपको बता रहा है कितने DPU आवर इस्तेमाल हुए हैं इसके, तो इसको कॉपी करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.44 से, क्योंकि ये पर घंटा हमको $0.44 चार्ज करता है। तो यानी कि मुझे जो पैसा लगा है अभी इस ग्लू क्रॉलर को रन करने में, वो $0.02 का लगा है। इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको बता देगा कितने पैसे आपके लगे। इससे रिलेटेड एक पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो मैं अब इसी ट्रेनिंग लेक्चर में मैं आगे जाके कवर अप करूँगा। क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी क्रॉलर के टर्म्स में, लेकिन ये जो पैरामीटर है ना DPU आवर का, ये इस पैरामीटर को ना ग्लू जॉब में नहीं दिखाते। अगर वहाँ दिखाते तो बहुत आसान हो जाएगा ये चेक करना कि मेरी एक जॉब रन करने में मुझे कितना पैसा लगा है। देखो ये मेरा एक जॉब है ग्लू का, और अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे कहीं पे भी DPU आवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। केवल जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि आपने कितने DPU इस्तेमाल करे, लेकिन कितने घंटे के लिए मैंने इस DPU को इस्तेमाल करा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि मैंने कितने घंटे के लिए इस्तेमाल करा अगर वो मुझे मिल जाए, तो मैं उसे 0.44 से मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरे को कितना पैसा लगा है एक पर्टिकुलर ग्लू जॉब रन का। अगर आप इसके सेटिंग वाले बटन में भी जाओ तो यहाँ पे भी आपको ग्लू आवर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए। आई डोंट नो इनको क्या, इनको नुकसान है कि ये दिखाते नहीं है। अगर ये दिखाएंगे तो डेवलपर्स को बहुत आसानी हो जाएगी ये कैलकुलेट करने में कि भाई मैं जिस कॉन्फ़िगरेशन को चूज कर रहा हूँ, अभी तो खैर हम पाइथन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाइथन जॉब है, लेकिन जब आप स्पार्क जॉब बनाओगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा
कि ये जानना कि मैं जिस कॉन्फ़िगरेशन को चूज कर रहा हूँ तो कितना मैं डीपीयू आवर मेरे लग रहे हैं टोटल जॉब को रन होने में, ताकि आप अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाओ। एनीवेज, इसको हम बाद में आगे जाके एडवांस सेक्शन में करेंगे कवर, लेकिन फिलहाल हमारा जो एजेंडा है वो ग्लू वर्कफ्लो का है। तो आप देख सकते हो हमारा जो ग्लू वर्कफ्लो है वो आराम से एकदम मस्त तरीके से ट्रिगर हो चुका है, बढ़िया से मतलब कंप्लीट हो चुका है। बाहर आके देख सकते हो कंप्लीटेड स्टेट में है। स्टार्ट हुआ था 5:48 पे 36 सेकंड पे, और कह रहा है ख़त्म हो गया 5:48 56 पे। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 20 सेकंड तो नहीं लगे होंगे, 20 सेकंड तो हमारी ग्लू जॉब को ही रन होने में लगे होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये इनका ये जो फीचर है ना इनका मॉनिटरिंग का, ये मुझे कुछ ज़्यादा खास जमा नहीं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वर्कफ्लो के अंदर घुस के ही देखना पड़ेगा कि भाई सब कुछ रन हुआ है ढंग से कि नहीं हुआ है। ना यू मे आस्क मी वन क्वेश्चन कि संजय अगर ऐसा ही है तो फिर अगर प्रोडक्शन में अगर फेल होता है तो मैं पता कैसे चलेगा। तो प्रोडक्शन में अगर फेल होता है तो यू कैन क्रिएट अ सेपरेट इवेंट बेस्ड रूल फॉर टू चेक द स्टेटस ऑफ योर ग्लू जॉब एंड क्रॉलर। ठीक है, वो आप सेपरेट एक बना सकते हो रूल, जो विच विल कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस ऑफ दीज जॉब्स, एंड अकॉर्डिंगली वो जो प्रोडक्शन में आपको अलर्ट भेजेगा। अगेन ये हमारा एडवांस सेक्शन तो नहीं बोलूँगा, बट आगे फ्यूचर में आने वाली सेक्शन में हम लोग इसको कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हम ग्लू जॉब के फेलियर में या क्रॉलर के फेलियर में एक अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके। तो बाहर आके भी आप वर्कफ्लो में डैशबोर्ड में आएंगे तो बाहर आपको आपको दिखा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वर्कफ्लो है ये लास्ट टाइम कब रन हुई थी, इसका स्टेटस क्या था। ओके, आई डोंट नो इस कंप्लीटेड स्टेटस का मतलब ही क्या है। जब तुम कभी इसको फेल्ड दिखाओगे ही नहीं तो इसका मतलब ही क्या है, मेरे तो भैया समझ से परे है ये चीज़। क्या पता फ्यूचर में समझ में आ जाए, क्या पता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ इसको समझने में, बट यू गाइस कैन प्रैक्टिकली सी इट। डेलिबरेटली अपनी जॉब में कुछ ग्लू जॉब में काम करना, डेलिबरेटली कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, और फिर देखना कि ये जॉब फेल्ड स्टेट में आ जाएगी लेकिन स्टेटस आपका फिर भी सक्सीडेड ही दिखा रहा होगा, कंप्लीटेड ही दिखा रहा होगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। जब क्रॉलर रन हुआ तो उसने हमारी टेबल क्रिएट कर दी होगी। मैंने एथीना में, आपको पता है कि मैंने एथीना में जाके अपनी टेबल को ड्रॉप किया था, राइट। ई डी पी डी बी यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई है, इसमें डेटा भी आ गया होगा मस्त। ठीक है, डेटा आ चुका है। अब एक काम करते हैं, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। अब हम एक और वर्कफ्लो बनाएंगे जिसको अब हम इवेंट बेस्ड बनाने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। आई वांटेड टू कवर इट अप क्योंकि लोगों ने इसे कवर नहीं कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एक S3 बकेट है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम लोग क्या कर रहे थे, S3 इवेंट नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे एक इवेंट ड्रिवन पाइपलाइन को बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इवेंट ड्रिवन पाइपलाइन बनाएंगे। इवेंट ब्रिज जो सर्विस है वो सीन में ही तभी आती है जब हम किसी इवेंट के बेसिस पे कुछ काम करना चाहते हैं, तभी उसका नाम इवेंट ब्रिज है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। S3 बकेट में इवेंट नोटिफिकेशन होता है। हम S3 सर्विस को बोलेंगे कि इस बकेट के अंदर अगर कोई S3 इवेंट होता है तो उस S3 इवेंट को इवेंट ब्रिज को भेज देना। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक मिनी पाइपलाइन बनाई थी जिसमें हम S3 बकेट के ऊपर एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर हम लोगों ने एक इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट किया था, और वहाँ से हमने लैम्डा को ट्रिगर किया था। ठीक है, तो जब हमने इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट किया था तो वहाँ पे पता होगा कि, आपको याद होगा अगर, तो वहाँ पे केवल तीन ही टारगेट थे हमारे पास, या तो लैम्डा या तो SNS या तो SQS। वहाँ पे कहीं पे भी इवेंट ब्रिज नहीं था एज ए टारगेट। लेकिन आज हम उसको इनेबल करेंगे उस फीचर को और देखेंगे कि इवेंट ब्रिज को किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको आप ऐसे समझिए, S3 बकेट के अंदर मैं बता रहा हूँ S3 सर्विस को कि कोई भी अगर इवेंट होता है तो वो आपको इवेंट ब्रिज को भेजना है। ठीक है, इवेंट ब्रिज क्या करेगा, फर्दर इसका जो टारगेट होगा, हम इसमें एक रूल क्रिएट करेंगे, सॉरी इस सर्विस के अंदर हम एक रूल क्रिएट करेंगे। उस रूल में हम ये बताएंगे कि मुझे, अगर ये इवेंट क्रिएट हो रहा है, जैसे कि बेसिकली कोई इवेंट हुआ, मेरे केस में जो इवेंट होगा ना वो S3 क्रिएट ऑब्जेक्ट इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कि कोई नई फाइल आई मेरे मेरे बकेट में, एक मेरे पास नई फाइल आ चुकी है, तो मैंने इवेंट ब्रिज को वो इवेंट भेजा। तो इवेंट ब्रिज में मैंने एक रूल बना रखा है, उसको वो रूल, उसको वो इवेंट मिला, और फिर ये क्या करेगा, इसके पास एक टारगेट होगा ट्रिगर करने के लिए। आप देखना जब भी आप इवेंट ब्रिज रूल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको एक टारगेट देना पड़ता है। आप जब S3 इवेंट नोटिफिकेशन बनाते हो तब भी आपको टारगेट देना पड़ता है, मैंने जैसे बताया लैम्डा SNS SQS। सिमिलरली इवेंट ब्रिज रूल में भी आपको टारगेट देना पड़ता है।
तो मैं क्या करूँगा, टारगेट बनाऊंगा यहाँ पे और उसको बोलूँगा कि ये ट्रिगर कर दे मेरे ग्लू वर्कफ्लो को। अब यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अभी एक्चुअल में ग्लू वर्कफ्लो का काम अब यहाँ से शुरू होगा। ये जो काम जो हमने ऊपर किया था, ये काम अब हमें दोबारा करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो अब यहाँ पे कि ये दो ट्रिगर तो थे ही हमारे पास पहले, ग्लू जॉब का ट्रिगर और क्रॉलर का ट्रिगर। यहाँ पे इवेंट ब्रिज रूल भी अपने आप में एक तरीके का ट्रिगरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे ग्लू वर्कफ्लो को ट्रिगर कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ये ट्रिगर होगा ना, आप इसको देख सकते हो कि ये एक इवेंट ट्रिगर होगा आपकी बात, सॉरी, इवेंट ब्रिज ट्रिगर होगा ये। अभी तक हमने कितने ट्रिगर बनाए थे, हमने ऑन डिमांड ट्रिगर बनाए, हमने शेड्यूल्ड ट्रिगर बनाए, लेकिन इवेंट ब्रिज ट्रिगर नहीं बनाया अभी तक हमने। अब हम ये इवेंट ब्रिज ट्रिगर बनाएंगे। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझने में भी शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कंपनी, जो आप नई कंपनी ज्वाइन करो, वहाँ पे अगर डेटा पाइपलाइन किसी ने बना रखी हो तो इस तरीके से बनाई हुई हो। मैं पिछले 1 साल पहले जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने इसी तरीके की पाइपलाइन बनाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार इसे रिपीट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसका एक और फीचर बताऊंगा और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली डेमो इसका करके देखेंगे, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग। S3 बकेट, मेरे पास एक S3 बकेट है। मैं उस बकेट को बोल रहा हूँ कि आपको इवेंट ब्रिज वाला एक ऑप्शन है, उसको इनेबल करना है, ठीक है। इस वाले चीज़ को भूल जाओ। अगर आप, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब S3 बकेट में जाके मैं एक ऑप्शन होगा इवेंट ब्रिज का, उसको इनेबल करूँगा। उसका क्या मतलब होगा कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट होता है, तो वो इवेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इवेंट ब्रिज सर्विस तक पहुंच जाए, ठीक है। हमारा मेन मकसद यही होता है, डॉट कनेक्ट करना। तो यहाँ से हम डॉट कनेक्ट कर रहे हैं कि भैया इवेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी इवेंट हो, इवेंट ब्रिज सर्विस तक पहुंच जाए। और जब पहुंचेगा तो वहाँ पे एक रूल डिफाइंड होगा, मैं क्रिएट करूँगा उस रूल को। उस रूल में मैं लिखूंगा कि मैं किस किस तरीके की इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ना, ये मुझे यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना है इवेंट्स। यहाँ पे तो सारे इवेंट्स आ जाएंगे, लेकिन रूल में मैं क्या बोलूँगा, जब मैं रूल क्रिएट करूँगा, मैं केवल इंटरेस्टेड हूँ S3 क्रिएट ऑब्जेक्ट वाले इवेंट में, यानी कि कोई नया ऑब्जेक्ट आया है, अब मुझे अपनी पाइपलाइन को ट्रिगर करना है। तो मेरी जो इवेंट ब्रिज रूल है, उसका टारगेट होगा मेरी ग्लू वर्कफ्लो। अब ग्लू वर्कफ्लो के बाद जो काम होगा वो तो वैसे ही होगा जो भी अभी हमने 5-10 मिनट पहले करके देखा, ठीक है। इसमें मुझे एक चीज़ और बतानी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हम ये ट्रिगर बनाएंगे ना, अब की बार इवेंट ब्रिज वाला जब ट्रिगर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि क्या आपकी पाइपलाइन को इमीडिएटली ट्रिगर करना है। मान लो एक फाइल आई, क्या उस एक फाइल के आने पे ही ट्रिगर कर देना चाहते हो, या तुम क्लब करना चाहते हो इवेंट्स को, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि यार कम से कम 5 नए ऑब्जेक्ट्स आए, 5 न्यू फाइल्स मेरी आए, तब जाके मैं अपनी वर्कफ्लो को ट्रिगर करूँ, ठीक है। और या तो फिर मैं एक टाइम दे दूं कि पहला ऑब्जेक्ट आए हुए अगर 10 मिनट हो चुके हैं, तब जाके मैं अपनी जॉब को जो है, वर्कफ्लो को जो है ट्रिगर करूं। ये दो तरीके के ऑप्शन रहते हैं। अपने डेमो को सिखाने के लिए मैं जानबूझ के इसको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन सेट करूंगा और मैं लिखूंगा कि एक भी फाइल आ जाए तो ट्रिगर कर देना मेरे वर्कफ्लो को, और 10 मिनट तक वेट मत करना, 1 सेकंड तक वेट करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाती है उसको देखता है बेसिकली, ये है ना। अभी तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर 1 मिनट लिखूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये होगा कैसे। मान लो आपके पास एक नई फाइल आई आपके S3 बकेट में, इवेंट ब्रिज के थ्रू, S3 नोटिफिकेशन के थ्रू वो इवेंट जाएगा इवेंट ब्रिज के पास में। इसका रूल उसको इवेल्युएट करेगा कि अच्छा ये नया ऑब्जेक्ट का इवेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्लू वर्कफ्लो के पास ये इन्फॉर्मेशन भेज देता हूँ। तो ग्लू वर्कफ्लो के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उसका ट्रिगर क्या करेगा, चेक करेगा क्या ये पहला इवेंट है। हाँ, ये पहला इवेंट है, ठीक है, पहला इवेंट है, तो मेरी पहली कंडीशन तो सक्सेसफुल हो चुकी है कि मुझे ट्रिगर करना है। लेकिन उसमें भी मैंने क्या लिखा हुआ है कि 1 मिनट तक अभी आपको वेट करना है, यू नीड टू वेट टिल 1 मिनट, ठीक है। जैसे ही वो 1 मिनट हो जाएगा, आपको अपना जो है तब जाके ट्रिगर करनी है जॉब, यू नीड टू वेट फॉर दैट मच टाइम। तो मैं जानबूझ के इसको 1 मिनट सेट ना करके मैं 1 सेकंड वेट करूंगा, 1 सेकंड लिखूंगा, ताकि उतना वेट ना करना पड़े। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको एक बार डेमो के साथ में हम एक बार टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब शुरू करते हैं। मैं एक वर्कफ्लो बना रहा हूँ, और इसमें भी सेम ग्लू जॉब और सेम क्रॉलर का इस्तेमाल करूँगा मैं। तो मैं वर्कफ्लो बना रहा हूँ, इसको बोलता हूँ इवेंट ब्रिज।
ठीक है, एम्प्टी कैनवस हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ये एम्प्टी कैनवस आ गया। अब मैं एक ट्रिगर ऐड कर रहा हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क फ्लो EDP इवेंट ब्रिज माइनस ग्लू। और यहाँ पे आपकी बार मैं इवेंट वाला शेड्यूल रखूँगा, और स्टार्ट आफ्टर ऑल वॉच इवेंट पे क्लिक करके रख रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐड करेंगे हम इसको। सॉरी, इवेंट पे नहीं, सॉरी माय बैड, इवेंट ब्रिज पे करना था, सॉरी। इवेंट ब्रिज, क्योंकि अब की बार हमारा जो ट्रिगर रहेगा वो इवेंट ब्रिज रहेगा। और जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि वो नंबर ऑफ इवेंट और टाइम डिले वाला चीज़, वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। क्या लिखा हुआ है इसने? ट्रिगरिंग क्राइटेरिया स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इवेंट रिसीव्ड और मैक्सिमम इलेप्स टाइम बिफोर फायरिंग दिस ट्रिगर। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि भैया एक ही फाइल आ जाए तो ट्रिगर कर देना, तो 5 फाइल का वेट मत करना भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है डेमो के लिए, तो मैं एक ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है? अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है? डिले द ट्रिगर फॉर दिस नंबर ऑफ इवेंट और अंटिल द टाइम डिले एक्सपायर्स। आई थिंक ये और कंडीशन है, मैंने गलत बोल दिया था। या तो आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ट्रिगर कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेसिकली सेकंड्स में होगा तो मैं इसको 60 लिख देता हूँ, 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो मान लो आपके पास अभी दो ही फाइल आई हैं। ठीक है, और दो फाइल आए हुए अभी केवल 20 सेकंड हुए हैं। तो ना तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और ना ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो ग्लू वर्कफ्लो अभी ट्रिगर नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि दो ही फाइल्स आई हैं अभी तक, लेकिन 60 सेकंड हो चुके हैं, बीत चुके हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो तब जाके ट्रिगर होगा। सॉरी, ये और कंडीशन है, मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था। दिस इज अ और कंडीशन। इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरे केस में क्योंकि डेमो दिखाने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं नंबर ऑफ इवेंट, यानी जो मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के इवेंट है वो भी एक ही रखूँगा, और डिले भी मैं एक ही रखने वाला हूँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। ऐड पे क्लिक करेंगे। येलो कलर से है क्योंकि अभी आधा अधूरा ट्रिगर है, और आधा अधूरा ट्रिगर जब होता है तब तब तक यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा कोई ट्रिगर। ठीक है, आपको इसे पूरा बनाना पड़ेगा। ऐड नोट पे क्लिक करेंगे, और मैं ADP ग्लू जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक किया मैंने, और अब आप वापस जाना, यहाँ पे रिफ़्रेश करना, आपका वो ट्रिगर बन चुका होगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से ये इवेंट डैशबोर्ड में दिख रहा है हमको, ट्रिगर डैशबोर्ड में कह रहा है कि ये इवेंट हो चुका है ट्रिगर, और ये इवेंट ब्रिज बेसिकली बन चुका है, और ये इवेंट ब्रिज टाइप का है, और इसमें बैच साइज 1 है, बैच विंडो भी 1 है। ठीक है, ये दो पैरामीटर आपको मैंने जो अभी समझा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक काम और करते हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इस पाइपलाइन को। ट्रिगर ऐड करना है मुझे, क्रॉलर वाला ऐड करेंगे। अब की बार ये इवेंट वाला क्रॉलर है, क्योंकि मुझे अपने ग्लू जॉब के सक्सीड होने पे इसको बनाना है। ऐड करेंगे। ऐड नोट पे मैं अपने क्रॉलर का नाम मेंशन करूँगा, EDP क्रॉलर। ऐड करेंगे, और ये मेरा यहाँ पे वर्कफ्लो बन चुका है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे वाला हिस्सा तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो कहाँ से कहाँ तक था हमारा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ट्रिगर ये वाला हिस्सा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके पीछे वाला जो है वो रहता है। तो एक काम करते हैं, अब इवेंट ब्रिज में जाके रूल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो इवेंट ब्रिज में जाऊँगा मैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने बना रखे होंगे, तो मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले एक बार जाके देख लेते हैं वो वाला ऑप्शन जो मैं बोल रहा था कि इवेंट ब्रिज वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा बकेट में, वो एक बार देख लेते हैं उसको भी। तो ये मेरी जो है पाइपलाइन है, इसको मान के चलते हैं कि इसी की, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। ये मेरी बकेट है, पाइपलाइन 1 माइनस ऑर्डर्स करके। इसमें जाके हमको वो ऑप्शन इनेबल करना है। प्रॉपर्टीज़ में आपको जाना पड़ेगा, और आपको याद होगा प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट करे थे जब हमने मिनी पाइपलाइन बनाई थी। इसके ठीक नीचे अगर आप जाओ, तो आपको एक ऑप्शन दे रहा है ये अमेजॉन इवेंट ब्रिज का। इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें? फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज यूज अमेजॉन इवेंट ब्रिज टू बिल्ड इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन एट स्केल। ठीक है, और एक मिनट देना गाइस, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हेयर। जो मेरा ग्लू जॉब के अंदर जो सोर्स बकेट है ना, उसमें इनेबल करना है मुझे, मैंने गलत बकेट ओपन करके रखी है, मुझे इसमें बनाना है। ADP सोर्स के अंदर जाऊंगा,
प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। ठीक है, ये रहा। इसको पढ़ो आप। ये क्या कह रहा है? फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज यूज अमेजॉन इवेंट ब्रिज टू बिल्ड इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन एट स्केल यूजिंग S3 इवेंट नोटिफिकेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो इवेंट ब्रिज में जो भी इवेंट्स जाएंगे वो जाएंगे वाया S3 इवेंट नोटिफिकेशन ही। ठीक है, तो आपको बस इसको इनेबल करना है, ये बस एक ऑप्शन है, इसको इनेबल करना है। अब इसको लेके क्या प्राइसिंग वगैरह है ये आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है कि कोई प्राइसिंग ज़्यादा इसमें है, तो आप इसको इनेबल करके अपना लैब कंप्लीट करके इसको ऑफ कर देना। वैसे मुझे नहीं लगता इससे कुछ पैसे लगने वाले हैं खास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट पे जाऊँगा और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ इस वाले को। या तो इसको अभी ऑन नहीं करते, पहले एक बार अपना डेमो रन करके देखेंगे, वो ट्रिगर नहीं करेगा जॉब को, फिर हम इसको इनेबल करेंगे तो फिर हमारा डेमो सही से काम करेगा, फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इवेंट ब्रिज रूल पे जा रहा हूँ। मैं वो रूल क्रिएट करता हूँ जो हमने बात करी थी। ठीक है, ये वाला इवेंट ब्रिज रूल जो अभी हमने बात करी थी पाइपलाइन में, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट रूल पे गए और यहाँ पे लिखते हैं वर्क फ्लो EDP ट्रिगर रूल। ध्यान से देखना इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मैं कह रहा हूँ मैं एक रूल बनाना चाहता हूँ और ये शेड्यूल्ड ट्रिगर नहीं है, शेड्यूल्ड रूल नहीं है बेसिकली ये। अगर मैं इसे शेड्यूल करूँगा तो ये मुझसे कुछ क्रॉन एक्सप्रेशन मांगेगा और टारगेट में मैं कुछ चीज़ लिखूंगा, मान लो लैम्डा या फिर ग्लू वर्कफ्लो, तो ये अकॉर्डिंगली उनको ट्रिगर करेगा। मुझे शेड्यूल नहीं बनाना है, मुझे एक रूल पैटर्न बनाना है। इस पर क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा जो इवेंट है वो AWS से रिलेटेड है, तो AWS इवेंट्स पे क्लिक करेंगे हम लोग। और उसके बाद ये जो आपको कुछ हिंट दे रहा है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे। यूज पैटर्न फॉर्म, हाँ भाई मेरे को यही यूज करना है। मुझे कोई कस्टम नहीं बनाना, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। यूज स्कीमा, मुझे कोई स्कीमा वगैरह यहाँ से इस्तेमाल नहीं करना है। मुझे पैटर्न फॉर्म इस्तेमाल करना है जो मुझे AWS हेल्प करेगा बनाने में। कह रहा है ठीक है, आप AWS सर्विसेज के ऊपर कोई इवेंट रूल बनाना चाहते हो? हाँ बनाना चाहता हूँ। उसके अंदर आप कौन सी सर्विस के ऊपर बनाना चाहते हो? तो मैं S3 के ऊपर बनाना चाहता हूँ, सिंपल स्टोरेज सर्विस। उस पर क्लिक करूँगा। किस तरीके का इवेंट पे आप इंटरेस्टेड हो? तो मैं इंटरेस्टेड हूँ Amazon S3 इवेंट नोटिफिकेशन पे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो इवेंट ब्रिज को जो नोटिफिकेशन आएगा वो इवेंट नोटिफिकेशन S3 इवेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ही आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट है या किसी भी इवेंट के लिए आपको ट्रिगर करना है? तो किसी भी इवेंट के लिए तो नहीं करना, स्पेसिफिक इवेंट है भाई मेरा, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। तो इस पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि कोई सी भी बकेट पे करना है क्या? भाई कोई सी भी बकेट पे क्यों करूँ मैं, मेरा इतना दिमाग ख़राब नहीं है। फालतू में मेरा वर्क फ्लो हिट होता चला जाएगा, मैं कुछ भी करूँ S3 में। तो मुझे अपनी स्पेसिफिक बकेट का यहाँ पे नाम लिखना है, और हमारी बकेट का नाम है ADP सोर्स। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और रूल कहाँ गया? और यहाँ पे जाके बस आपको बकेट का नाम लिखना है। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे ARN नहीं लिखना है, आपको बकेट का नाम लिखना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करते जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में आपका जो जेसॉन फॉर्म में वो रूल बनता चला जा रहा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो कि हम AWS S3 में इंटरेस्टेड है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इवेंट में इंटरेस्टेड है, और इस वाली पर्टिकुलर बकेट में इंटरेस्टेड है। सही बात है, सब कुछ ठीक है। आप नेक्स्ट पे जाएंगे और अब आपको टारगेट डिसाइड करना है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि मैं इवेंट ब्रिज सर्विस के अंदर एक रूल बनाऊंगा और किस इवेंट के बेसिस पे बनाऊंगा, S3 क्रिएट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बनाऊंगा। फिर अपना टारगेट सेलेक्ट करूंगा, टारगेट डालूंगा ग्लू वर्कफ्लो। ठीक है, तो इसको एज ए डायग्राम इमेजिन करो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हम उस डायग्राम के डॉट्स जो है वो कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। आपको ऐसे ही करना है जब भी डेटा इंजीनियरिंग में आपको पाइपलाइन बनानी है। एक छोटा सा पीस ऑफ वर्क लेना है, पहले उसे ख़त्म करना है, फिर उससे बाकी की चीज़ों से डॉट आपको कनेक्ट करते चले जाना है। जब भी डाउट हो ऐसे ही करना है आपको। एकदम से हाइपर नहीं हो जाना है कि अरे मेरे से नहीं बनेगा, ये क्या चीज़ है। पहले एक छोटी सी चीज़ तो बना लो, अगर उतनी बना ली तो फिर उसके बाद आप उसको डॉट कनेक्ट करो बाकी चीज़ों के साथ में। ओके, तो AWS सर्विस में गए हम और टारगेट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है ग्लू वर्कफ्लो। तो मैं सीधा वर्कफ्लो सर्च यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, वर्कफ्लो देखो आ गया, ग्लू वर्कफ्लो आ चुका है। अब वो बोल रहा है अपनी वर्कफ्लो का नाम दो। तो मेरी वर्कफ्लो है ये वाली, WF इवेंट ब्रिज। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि या तो कोई एग्जिस्टिंग रोल दो, नहीं तो एक रोल मैं खुद से बना के दूंगा। मैं कह रहा हूँ तो खुद से बना ले भाई। लेकिन ये रोल भी क्यों चाहिए, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इवेंट ब्रिज नीड परमिशन टू सेंड इवेंट टू द टारगेट स्पेसिफाइड अबव। वो क्या कह रहा है
कि इवेंट ब्रिज को ये इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कि वर्कफ्लो को कि भैया एक इवेंट हुआ है, ताकि वर्कफ्लो को पता चल जाए। अब वर्कफ्लो को क्यों पता चलना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने इवेंट टाइप का बनाया यहाँ पे, तो हमने मेंशन किया था कि बैच साइज 1 होना चाहिए, बैच विंडो 1 होना चाहिए। तो जब उसको इवेंट ब्रिज इंफॉर्मेशन भेजेगा, तभी तो इसको पता चलेगा कि ठीक है, मेरा बैच साइज अगर 5 था तो क्या 5 इवेंट्स आ चुके हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप डॉट, दोबारा बोलूँगा, डॉट यहाँ पे कनेक्ट करो। तो वो बोल रहा है कि वो इवेंट भेजना है मुझे वर्कफ्लो को, उसके लिए परमिशन होना जरूरी है इवेंट ब्रिज सर्विस को। ठीक है। तो आप नया रूल बनाओ, तो इवेंट ब्रिज क्या करेगी, उस वर्कफ्लो को वो इवेंट भेजने टाइम पे इस पर्टिकुलर आईएम रोल को एज्यूम करेगी, तभी वो भेज पाएगी, तभी उसको वो पावर मिल पाएगा, वो राइट्स मिल पाएंगे कि प्लीज़ गो अहेड एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू योर टारगेट। ठीक है। एडिशनल सेटिंग में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वी आर गुड टू क्रिएट इट, और इसको क्रिएट कर देते हैं। रूल क्रिएट किया। एक काम कर लेते हैं, इसमें एक चीज़ और चेक करते हैं, हमारा कौन सा था, ये वाला ट्रिगर रूल, ये वाला है। और आप इस तरीके से अपने रूल को देख सकते हो, उसके अंदर जाके क्या पैटर्न है मेरा, क्या मेरा टारगेट है, और कौन सा रूल जो है वो पिक्चर में आने वाला है जब इस तरीके का इवेंट होगा। इस रोल पे एक बार चेक कर लेते हैं कि AWS ने इस रोल में क्या परमिशंस दी हैं। ठीक है, पहले तो ट्रस्ट रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो देखो, इसका जो ट्रस्ट रिलेशनशिप हुआ है वो इवेंट ब्रिज सर्विस के साथ में हुआ है। ठीक है। ट्रस्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर आईएम रोल को कौन कौन सी सर्विसेज एज्यूम कर सकती हैं। ओके। इसमें देख लेते हैं यार, इसमें क्या परमिशन है। ठीक है, ये कह रहा है कि ग्लू को नोटिफाई करने की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ग्लू वर्कफ्लो को नोटिफाई कर रहे हैं ना एक तरीके से, कि भैया एक इवेंट हुआ है, आप चेक कर लो कि वो इवेंट आपके बैच एग्जीक्यूशन को ओवर पास कर गया है कि नहीं किया है, मतलब बैच साइज को से ज़्यादा हो चुका है कि नहीं हो चुका है बेसिकली। ठीक है। आई थिंक वी आर गुड। एंड इसमें बस एक चीज़ और मुझे जो है अच्छी नहीं लगती ग्लू वर्कफ्लो में पर्सनली। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाओ। अब क्या है ना, कोई नौसिखिया है मान लो, उसने इस वर्कफ्लो को ओपन किया, ही विल ओपन दिस वर्कफ्लो। आइडियली उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि इस वर्कफ्लो से पहले भी एक और रूल है इवेंट ब्रिज रूल नाम से, या एक ट्रिगर है, मैं उसको ट्रिगर ही बोलूंगा, इवेंट ब्रिज रूल भी अपने आप में एक ट्रिगर है। उसको नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पे भी इससे पहले भी कोई ट्रिगर है। तो या तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे ना कुछ एक सहूलियत सी दे देते कि इस ट्रिगर से पहले भी एक इवेंट ब्रिज ट्रिगर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता मेरे कैनवस में, ताकि वो एंड टू एंड पाइपलाइन मुझे वर्कफ्लो में ही दिख पाती। राइट। या तो ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता किसी नए बंदे के लिए जो बिल्कुल नया है ग्लू में। अब हमने तो इसमें प्रैक्टिस करी हुई है, तो हमें पता है कि भैया इससे पहले भी कुछ हो रहा है, इवेंट ब्रिज रूल है जो मुझे इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है। एनीवे, जब आपको पता चल चुका है, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसे डिसेबल कर रखा है इवेंट ब्रिज ऑप्शन को, तो ये काम नहीं करेगा। बट फिर भी हम एक बार इसको टेस्ट करेंगे। मैं जाता हूँ सोर्स फाइल के अंदर, एंड आई थिंक हमने यही पाथ लिखा हुआ है अपनी ग्लू जॉब के अंदर, EDP सोर्स एंड सोर्स फाइल। हालांकि इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं चीज़ों को कंसिस्टेंट फॉर्म में रखना चाहता हूँ ताकि इट विल मेक सेंस। ठीक है, सोर्स फाइल के अंदर, EDP सोर्स बकेट के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर ये order1 CSV फाइल है। EDP सोर्स बकेट के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर, हाँ ठीक है, वी आर गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ यहीं पे, ताकि एक इवेंट जनरेट हो जाए। सेम पाथ में कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, एक इवेंट जनरेट हो चुका होगा आइडियली, और अगर मेरी वर्कफ्लो को ट्रिगर होना होगा तो वो विद इन 30 सेकेंड्स में ट्रिगर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला कि इवेंट्स को प्रोपोगेट होने में कई बार टाइम लग जाता है, 15 से 20 सेकंड का या 30 सेकंड का। तो एक बार थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, हालांकि वो नहीं होगा मुझे मालूम है, क्योंकि अभी तक हमने इवेंट ब्रिज ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है। बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने इस चीज़ को एक बार सोचा कि एक बार दिखा दूँ आपको। कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे वर्कफ्लो में बाहर आए, मुझे देखना है एजुकेशन स्टेटस, वर्कफ्लो पे क्लिक करूँगा, ग्राफ मुझे सबसे पहले दिखता है यहाँ पे। और मैंने आपको पहले बोला था, पहले भी बोला था, इन चीज़ों को आप टेंशन मत लो, ये कुछ भी नहीं है, आप क्लिक करोगे हट जाएगा। ठीक है। हिस्ट्री पे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो रन्स, और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 15 से 30 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा वर्कफ्लो रन नहीं हुआ है। हमको इसका आंसर पहले से मालूम है, क्योंकि हमारी जो आर्किटेक्चर डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग जो ये S3 इवेंट नोटिफिकेशन है, ये पास ऑन नहीं हो पा रहे
इवेंट ब्रिज सर्विस को। ठीक है, हम इवेंट ब्रिज सर्विस को इवेंट भेज ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी बकेट पे जाऊँगा। फाइनली मैं उस ऑप्शन को इनेबल करने वाला हूँ। ईडीपी सोर्स पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, बकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ पे, और ये वाला जो है अमेजोन इवेंट ब्रिज वाला ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करने वाला हूँ। अच्छा, ये पढ़ लो आप क्या लिखा है, सेंड नोटिफिकेशन टू अमेजोन इवेंट ब्रिज फॉर ऑल इवेंट इन दिस बकेट। तो एडिट पे जाएंगे, इसको ऑन करूँगा, सेव करेंगे। ये हो चुका है अभी। और अभी भी आप देखना वर्कफ्लो तो नहीं हिट हुआ है। नहीं हुआ है, यानी कि हमारा जो पिछला रन था वो बेकार चला गया, ये हिट ही नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, फाइनली मैं सेम चीज़ रिपीट करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, सोर्स पाथ में मैं अपनी फाइल को कॉपी करूँगा। तो फ्लो एग्जीक्यूशन कैसे काम करेगा एक बार लास्ट बार देख लेते हैं, सॉरी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस बकेट में कुछ कॉपी करूँगा, एक इवेंट जनरेट होगा, वो इवेंट S3 इवेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जाएगा मेरे इवेंट ब्रिज के पास में। इवेंट ब्रिज में ऑलरेडी एक रूल डिफाइंड है जो चेक कर रहा है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हाँ क्रिएट हुआ है, तो मेरे टारगेट यानी कि ग्लू वर्कफ्लो को वो इन्फॉर्मेशन भेज दो। भेज देगा। फिर वहाँ पे भी एक ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर भी वेट करेगा कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए। जैसे ही कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो ग्लू जॉब को ट्रिगर करेगा और फर्दर हमारी जो वर्कफ्लो है वो चलने लगेगा। तो मैं डेस्टिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और बस अब मैं कॉपी करने वाला हूँ। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं वर्कफ्लो पे जाता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। आई होप कि चल जाए भाई, इतनी मेहनत करी है। एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक है ना भाई। ईडीपी सोर्स में गए थे हम, प्रॉपर्टीज में गए थे, इवेंट नोटिफिकेशन हमारा जो था, सॉरी, अमेजॉन इवेंट भी ऑन है, ठीक है करेक्ट है। हमारा जो ट्रिगर था उसको भी मैं एक बार चेक कर लेते हैं। अरे यार, मैंने इसे सेलेक्ट किया था कि नहीं किया था, अपनी वर्कफ्लो किया तो था, एक बार रोल पे जाऊं। हाँ ठीक है, इसी को किया था मैंने। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इसको तो मैंने आज ही टेस्ट किया था। 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। पीडीबी सोर्स में, प्रॉपर्टीज में, सोर्स फाइल को मैंने कॉपी किया है, कॉपी किया है सेम पाथ पे। इस पे और कुछ प्रॉपर्टीज भी इनेबल नहीं है, इवेंट नोटिफिकेशन नहीं है, केवल इवेंट ब्रिज रूल है। इवेंट ब्रिज रूल पे एक बार मैं जाके देखता हूँ क्या मॉनिटरिंग में मुझे कुछ दिखा रहा है ग्राफ में, कोई इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ग्राफ भी थोड़ा टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने में। इससे रिलेटेड कोई और रूल तो नहीं है। ये रूल अलग है, मैंने बहुत पहले बनाया था, ये रूल भी अलग है जो मैंने बहुत पहले बनाया था। ओके। अरे यार, इसके लिए अब अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। स्टॉप कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। ओके, सो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया अपनी जॉब में, और दोबारा से एक बार कॉपी करके देखा अपने इस इवेंट को, बेसिकली अपनी फाइल को। और आप देख सकते हो कि ये वर्कफ्लो जो है अपने आप से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये अभी का ही इवेंट है, जस्ट 1 मिनट पहले का ही। और आप देख सकते हो कि ये शुरू हो चुका है, और इसके अंदर हम जा सकते हैं इसका स्टेटस चेक करने के लिए। तो वन बाय वन देखो, इसने सारी चीज़ें रन कर दी हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें रन कर दी हैं, और अभी थोड़ी देर में ये भी आपका रनिंग स्टेट में आ जाएगा, जो आपका क्रॉलर का ये कंडीशनल ट्रिगर है। एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे कि क्रॉलर थोड़ा टाइम लेता है स्टॉप होने में, तो ग्लू जॉब भी थोड़ा सा टाइम लेती है स्टॉप होने में। ठीक है, स्टेटस कंप्लीटेड आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम लेता है उसको कंप्लीटेड स्टॉप होने में, इसलिए ट्रिगर थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। इस ट्रिगर में हमने क्या लिखा है कि जब हमारी जो ग्लू जॉब है वो सक्सीड हो जाएगी, तभी जाके चलेगा। ठीक है।
देखो ट्रिगर चल चुका है फाइनली, ये क्रॉलर को भी इसने ट्रिगर किया है यहाँ पे। ठीक है। आई डोंट नो यार ये पहली बारी में क्यों नहीं चला। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है तो 1-2 मिनट आप वेट करके आप चेक कर सकते हो। दोबारा से अपना वर्क फ्लो को रन करने के लिए दोबारा से अपनी फाइल को कॉपी करके 1-2 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम वेट करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। अदरवाइज आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं आप आई वांट यू टू मेक आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ कि मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं बैकएंड में जाके। अपना जो चीज़ चल रहा है बिल्कुल वही सेम चीज़ चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। अगर हम बकेट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। कोई एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे क्लाउड ट्रेल नहीं बना के रखी है, कोई इवेंट नोटिफिकेशन नहीं बना के रखा है। इवेंट ब्रिज वही है अपना ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है। रूल पे अगर मैं जाके देखूँ, रूल पे मैंने एक चीज़ ऐड करी थी लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो मैं बता देता हूँ क्या चीज़ ऐड करी थी। वर्क फ्लो वही है अपना, रूल वही है, सॉरी इवेंट ब्रिज रूल वही है। नेक्स्ट गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है S3 के अंदर, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड EDP सोर्स। उसके अंदर अगर नेक्स्ट जाके देखोगे तो सेम वही चीज़ है, मैं अपने ग्लू वर्क फ्लो को ट्रिगर कर रहा हूँ। जो रोल पहले हुआ था क्रिएट वो भी अभी भी वही क्रिएट है, यहाँ पे क्रिएटेड है। बस एक चीज़ मैंने डीबगिंग के लिए यहाँ पे लगा के रखी थी कि मैं चेक कर लूँ अगर इवेंट ब्रिज रूल सही से रन नहीं हो रहा है तो एक डेड लेटर क्यू में मेरे पास मैसेज आ जाएगा। लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने कॉपी करी फाइल को दोबारा से, वो रूल अपने आप चल पड़ा। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप इस इवेंट ब्रिज रूल में एक चीज़ और चेक कर सकते हो। एक बार जब आप कॉपी पेस्ट करो, आपको इशू आए, 5 मिनट 10 मिनट वेट करके देखना, मैक्सिमम 10 मिनट। मॉनिटरिंग में जाके ना आपको ग्राफ में दिखना चाहिए कि एक कॉपी इवेंट हुआ है। देखो जैसे मेरे को ये ब्लू डॉट दिख रहा है, इस तरीके से डॉट दिखना चाहिए आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है आपने। रिपीट करना है एक बार, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, स्टेप्स रिपीट करना है एक बार, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई लेकिन मैं इसे थॉरली बनाना चाहता था। हमने दो चीज़ें टेस्ट करी कि कैसे हम शेड्यूल्ड वर्कफ्लो बना सकते हैं और कैसे हम इवेंट बेस्ड ट्रिगर के साथ में वर्कफ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ अच्छा समझ आया होगा आज। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।